ट्वेल्थ फिजिक्स हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड। आज बच्चों हम ऊर्जा बैंड के बारे में हम सीखेंगे। ऊर्जा बैंड होता क्या है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत पे क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। सारे क्वेश्चन जितने पढ़ाए जा रहे हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों देखिए, संयोजी बैंड क्या होता है, चालन बैंड क्या होता है। कहता है कि बैंड कितने प्रकार के होते हैं, बैंडों के नाम लिखे। एक एक नंबर या दो दो नंबर में आपसे पूछता है। तो संयोजी बैंड वैसा ऊर्जा बैंड जो इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा होता है, उसे संयोजी बैंड कहलाता है। देखिए बच्चों, इसका फिगर कुछ इस तरह से है। इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसके क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, वैसा ऊर्जा बैंड, ऐसा ऊर्जा बैंड जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा होता है, उसे संयोजी बैंड कहते हैं। ऐसा मतलब कि ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से खाली होता है, उसे चालन बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड ऐसा बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी बैंड कहते हैं। और चालन बैंड उसे कहते हैं जिसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल खाली होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, उसे हम चालन बैंड कहते हैं। और ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं बच्चों, ऊर्जा अंतराल उसे कहते हैं संयोजी और चालन बैंड के बीच में जो गैप होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड में जो जितना गैप होता है, जितना फासला होता है, उसी को हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं। जैसे दो बच्चों के बीच में एक बच्चा कुछ 1 मीटर की दूरी पे खड़ा हो जाए, एक बच्चा 1 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाए, दोनों बच्चों के बीच में जो गैप होता है, उसी को हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और एक लड़का सॉरी, संयोजी बैंड जो होता है, संयोजी बैंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा होता है। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा होता है और चालन बैंड में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन खाली होता है, उसमें खाली डिब्बे की तरह होता है। एक तेल से भरा हुआ डिब्बे को संयोजी बैंड कहेंगे, तेल से खाली डिब्बे को हम चालन बैंड कहेंगे। तेल से भरे डिब्बा और तेल से खाली डिब्बे के बीच में जितना दूरी होती है, 1 मीटर की दूरी पे दोनों डिब्बे को रख दिया जाए, उन दोनों के बीच में जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या ऊर्जा अंतराल कहते हैं। देखिए बच्चों, एक मान लीजिए बोतल है और एक मान लीजिए अगली बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी है और इसमें पानी नहीं है। ध्यान देना बच्चों, अगर जिस बोतल में पानी भरा है उसे संयोजी बैंड कहते हैं, और जिस बोतल में पानी खाली है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मतलब कि हम उसे क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। जिसमें पानी भरा है उसे हम संयोजी बैंड कहेंगे, और जिसमें पानी खाली है उसे हम चालन बैंड कहेंगे। दोनों की जो दूरी है 1 मीटर की दूरी पर है। देखिए, संयोजी बैंड और चालन बैंड, अगर तुमसे पूछेगा मतलब कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत, ऊर्जा बैंड के दो नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे संयोजी बैंड और चालन बैंड। दो बैंडों के नाम लिखे तो संयोजी बैंड और चालन बैंड। आपको याद रहेगा, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन भरा होता है ऐसे ऐसे करके, और जो है इसका नाम लिख देना संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। और उसका नाम जो होगा बच्चों, जो खाली रहेगा ऐसे रहेगा, उसका नाम क्या हम रखेंगे, उसका नाम रखेंगे हम चालन बैंड। क्या कहेंगे, चालन बैंड कहेंगे। ध्यान देते रहना बच्चों, चालन बैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, चालन बैंड कहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, मतलब कि जो दो बोतलें हमने एग्जांपल लिया, जो पानी से भरी बोतल को संयोजी बैंड कहते हैं, पानी से खाली बोतल को चालन बैंड कहते हैं। दोनों बोतलों के बीच के अंतर को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। जो अंतर है गैप, ऊर्जा अंतराल माने गैप, जो गैप है उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्जा अंतराल कहेंगे। जो दोनों बोतलों के बीच की दूरी को ऊर्जा अंतराल कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, संयोजी बैंड ऐसा ऊर्जा बैंड जो इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भरा होता है, उसे संयोजी बैंड कहते हैं। अब ये इसका मतलब कि देखिए फिगर है, चित्र है। आप संयोजी बैंड, अगर दो बैंडों का नाम पूछे तो आप लिख देना। चालन बैंड, चालन बैंड ऐसा ऊर्जा बैंड जो इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से खाली होता है, उसे चालन बैंड कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे आप फिगर बना देना, ये आपका फिगर है चालन बैंड का। अब ऊर्जा अंतराल, हमने बताया कि दो बोतलों के बीच में जो गैप होता है उसे ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, ऊर्जा अंतराल चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जितना गैप होता है, जितना फासला होता है, उसी को हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं।
यहाँ पे ऊर्जा अंतराल, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतराल को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये खाली बोतल है, ये भरी बोतल है, ध्यान देना, ये खाली बोतल है, भरी बोतल, इसके बीच में जो गैप है उसी को ऊर्जा अंतराल का दो मतलब कि चालनों के बीच में जो गैप होता है, चालन बैंड संयोजी और चालन बैंड के बीच में जो गैप होता है, चालन और संयोजी बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चलिए आगे चलते बच्चों। अब देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसी में, देखिए अभी आपको बेसिक बताया गया कि संयोजी बैंड चालन बैंड क्या होता है, हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर चालक, अचालक और अर्धचालक को परिभाषित करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर चालक, अचालक, देखिए तीन कुछ, देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है, चालक पूछ रहा है, अचालक पूछ रहा है और अर्धचालक को परिभाषित करें। चालक बैंड, देखिए यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, देखिए इसका चालन बैंड जो चालक जो है, ये चालन बैंड और संयोजी बैंड, देखिए चालन बैंड संयोजी बैंड एक दूसरे को जब ओवरलैपिंग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों, चालन कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हम परिभाषा बताते हैं आपको, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी या अध्यारोपित होते हैं तथा ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, उसे चालक कहते हैं, जैसे लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा आप लिख लीजिए, अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर मतलब कि अध्यारोपित होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और उसका ऊर्जा अंतराल जो होता है, उसका गैप जो होता है शून्य होता है, उसी को हम चालक कहते हैं। लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए अपनी भाषा में चलिए समझिए, इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, फिगर देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, फिगर हम बना रहे हैं, एक बार देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर तक। अब चलिए मैं समझाता हूँ अपनी भाषा में, वो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, देखिए बरसात के टाइम में आप देखे होंगे कि एक जो देहात में कहा जाता है कि एक मतलब कि क्या होता है, मेघा होता है या मान ली लिल्ली घोड़ी टाइप की होती है, ठीक, मेघा या लिल्ली घोड़ी। देखिए लिल्ली घोड़ी जो होती है एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, सवार हो जाती है, एक ऊपर बैठ जाए, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी दो तीन बैठ के एक खींचती रहती है सबके ऊपर। जो एक के ऊपर अगर दूसरी लिल्ली घोड़ी बैठी है वो ओवरलैपिंग कर रही है, अध्यारोपित कर रही है, दूसरी लिल्ली घोड़ी उसके ऊपर बैठ गए, ये भी मतलब कि एक के ऊपर अगर एक बैठ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं या अध्यारोपित कहते हैं। जैसे आपने मेघा देखा होगा, मेघा एक के ऊपर क्या करता है, कूद के बैठ जाता है और वो क्या है, अध्यारोपित कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, देसी भाषा में समझा दिया। अब देखिए यहाँ देखिए, एक हम बनाएंगे संयोजी बैंड, एक बनाएंगे हम चालन बैंड। देखिए ये मतलब कि चालन बैंड है, और दूसरा देखिए हम क्या बनाएंगे, संयोजी बैंड। देखिए ये चालन बैंड है हमारा, संयोजी बैंड है, क्या है बच्चों, संयोजी बैंड, और ये क्या है हमारा, चालन बैंड। अभी चालन बैंड का एग्जाम्पल हमने आपको सिखाया था, देखिए इसको आप ऐसे कर देंगे फिगर, ये हमारा बन गया। यहाँ पे देखिए एनर्जी गैप यानी जो ऊर्जा अंतराल, यानी एनर्जी गैप जीरो है। एनर्जी गैप क्या है बच्चों, जीरो है, यानी एक दूसरे से मतलब कि जैसे मान ली दो बोतलें थी, हमने तभी सिखाया था आपको, दो बोतलें थी, दो व्यक्ति के बीच में कुछ गैप है, तो मान लीजिए उसको हम कहेंगे ऊर्जा अंतराल कहेंगे। अगर गैप नहीं है, दोनों पास पास है, तो समझ लीजिए उसका दूरी जो है जीरो है, यानी एक मेगा दूसरे मेगा के ऊपर जब चढ़ लेता है तो उसकी जो दूरी क्या होती है, मतलब कि कम होती है, यानी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक के ऊपर एक बैठ गया है, तो इसी को क्या कहेंगे, एनर्जी गैप क्या हो गई, जीरो हो गई। चालन और संयोजी बैंड एक दूसरे को अध्यारोपित करते हैं तो उसे हम चालक कहते हैं। एक चालन और मतलब कि संयोजी एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लोहा, चांदी
और देखिए यहाँ पे जब मान लीजिए है, तो जब हम गर्म करते हैं तो इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है, तो यानी वहाँ से हटता नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब कि चालक कहते हैं। चालक उसको कहा जाए जिसमें से करंट फ्लो हो, यानी बहता है करंट। तो इसकी एनर्जी गैप कितना है, 0 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार फिर से फिगर, फिर उसके बाद आगे चले। चालन बैंड है ये ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, संयोजी बैंड है। ऊर्जा अंतराल क्या है, ईजी क्या है, 0 है। ई से एनर्जी, जी से गैप, एनर्जी गैप इक्वल 0। कंडक्टर यानी चालक, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी या अध्यारोपित होते हैं, उस एक के ऊपर एक बैठ जाता है, तो उसे ऊर्जा अंतराल, उसे मतलब कि हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और उसका जो दूरी होती है एक दूसरे से, वो क्या होती है, 0 होती है। जब चालक बैंड, देखिए चालन और संयोजी एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उन दोनों को मतलब हम क्या कहते हैं, अध्यारोपित कहते हैं, यानी उनका गैप जो होता है 0 होता है। चलिए अचालक देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, परिभाषा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अचालक। अब यहाँ देखिए इंसुलेटर, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच काफी दूरी होता है तथा ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, उसे अचालक कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच काफी होता है तथा ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, उसे अचालक कहते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक इत्यादि। अब इसका फिगर देख लीजिए आप, देखिए इसका फिगर क्या है, ये चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है। चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों के बीच में देखिए गैप है, देखिए ये चालन है, ये संयोजी है। जब चालन और संयोजी बैंड के बीच में अंतर होता है, तो उसे हम अचालक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। और ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, 2 कदम से ज्यादा होता है। यानी मान लीजिए 3 कदम है, यानी ये मान लीजिए 2 कदम से ज्यादा होता है, यानी इसका जो फासला है 2 कदम से ज्यादा होता है। चालन और संयोजी बैंड, जब इसको हम मान लीजिए धातु है, इसको जब हम गर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ पे बैठेगा नहीं, क्योंकि मतलब कि चालन बैंड और संयोजी बैंड में काफी मतलब कि क्या है, मतलब कि गैप है, काफी मतलब कि दूरी है एक दूसरे में, इसलिए मतलब कि एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके मतलब कि कूद के ऊपर जाएगा, लेकिन फिर नीचे गिर जाएगा, कूद के ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए दोनों में क्या है, गैपिंग है। तो यहाँ पे देखिए 2 कदम से जिसकी गैपिंग ज्यादा है उसे हम एनर्जी गैप, 2 कदम से ज्यादा उसे हम ऊर्जा अंतराल कहेंगे, यानी इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 कदम से ज्यादा इसकी गैप है, यानी इसमें 2 कदम से ज्यादा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी तरफ पीठ है तो छोटा कहा जाएगा, इसकी तरफ मुंह है तो बड़ा कहा जाएगा। ईजी जो है गैप जो है बड़ा है, और इसकी तरफ मुंह है, जिसकी तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ नोक होता है वो छोटा होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से ईजी क्या है, एनर्जी गैप जो है वो बड़ा है। चालन बैंड और संयोजी बैंड में मतलब कि संयोजी बैंड में काफी दूरी होती है, तो उसे हम अचालक कहते हैं। और ऊर्जा मतलब इसका एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। चालन और संयोजी बैंड के बीच में काफी अंतर होता है, तो उसे अचालक कहते हैं। और इसका एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। चालन और संयोजी बैंड के बीच में काफी अंतर होता है, और उसका एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। अब चलिए अचालक, अचालक हो गया। अब अर्धचालक, अर्धचालक देखिए, अर्धचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच एक दूसरे से काफी कम दूरी पर स्थित होते हैं, मतलब कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच एक दूसरे से काफी कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो तथा ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखिए यहाँ पे देखिए चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड में काफी कम अंतर, काफी कम फासला होता है, काफी कम दूरी होती है, उसी को हम अर्धचालक कहते हैं। चालन और संयोजी बैंड में काफी कम अंतर होता है, तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। एनर्जी गैप का मान 2 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, यानी 2 कदम से कम होता है, तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। 2 कदम से ज्यादा होता है एनर्जी गैप, उसे हम अचालक कहते हैं। ये अर्धचालक है, अर्धचालक जिसमें मतलब कि कुछ तो धारा जाती है, कभी कभी नहीं जाती है, जाए और न जाए, मतलब कि कुछ जाए या न जाए। देखिए चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है, चालन बैंड और संयोजी बैंड में
काफ़ी कम दूरी पर स्थित होते हैं और उसका एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, यानी उसका एनर्जी गैप 2 कदम से कम होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।